दोस्तों नमस्कार। चलिए इस वीडियो में हम लोग 6 से लेकर के 10 तक प्रश्न को देखेंगे, समझेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 में कह रहा है कि निम्नांकित अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए और उसके बाद संतुलित समीकरण भी बनाइए, मतलब लिखिए। प्रश्न क्रमांक ए से लेकर के डी तक है, जिसमें ए नंबर प्रश्न करा है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया H2SO4 जो जलीय विलयन है। ये जिंक के साथ, दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो यानी Zn यानी जिंक का दानेदार जस्ता हो गया, दानेदार जिंक हो गया, और H2SO4 यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों मिल करके जिंक सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। उसी तरह बी नंबर प्रश्न है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी 2HCl मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करेगा, तो अभिक्रिया करने के बाद मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम क्लोरेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। इसके बाद तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करेगा? तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया 3H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ये एल्युमिनियम के साथ यानी चूर्ण के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? एल्युमिनियम सल्फेट यानी Al2SO4 इंटू 3 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, यानी 3H2O। संतुलित समीकरण दोस्तों मिलाइए, जैसे 2Al तो इधर भी Al2 हो गया, 3H2O यानी 3 दूनी 6H हो गया, तो इस तरह यहाँ पर 3 दूनी 6H हो गया। SO4 यहाँ भी SO4 हो गया, 4 तिया 12। इस तरह यहाँ देखिए 4 और 3 को मल्टीप्लाई करिएगा तो SO4 3 यानी 4 3 जा 12 यानी 4 तिया 12 मिल गया, तो ये संतुलित भी है। इसके बाद डी नंबर, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी 2HCl फेरस यानी लोहा के संग अभिक्रिया करने के बाद FeCl2 क्या बनाएगा? Fe, और यहाँ पर देखिए 2HCl मतलब हाइड्रोजन भी 2 भाग और क्लोरीन भी 2 भाग, तो Cl2 FeCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर के समझाएं। जब दो विलयनों को मिलाया जाता है और उसकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय मतलब घुलता नहीं है, तो इस अविलेय पदार्थ को ही हम लोग अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में ये अवक्षेप का निर्माण होता है मतलब बनता है, उसे ही हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देख लीजिए Na2 यानी सोडियम सल्फेट Na2SO4, Na का मतलब हुआ सोडियम, SO4 का मतलब हुआ सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 के संग अभिक्रिया करता है, तो बेरियम सल्फेट, यही जो है बेरियम सल्फेट अवक्षेप के रूप में उजला पदार्थ जो है क्या हुआ? निर्माण हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे? अवक्षेप कहेंगे BaSO4, और यहाँ पर NaCl प्राप्त हुआ है, सोडियम क्लोराइड भी प्राप्त हो गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है, वियोजन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया के लिए एक एक समीकरण लिखिए। या दूसरा तरीका से कह रहा है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रिया के लिए समीकरण भी दीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर हम लोग समझते हैं। वियोजन अभिक्रिया में एक यौगिक जो है टूट करके मतलब विच्छेदित होकर के दो या दो से अधिक नए यौगिक का निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम गर्म करते हैं, उष्मा पर गर्म करते हैं, ताप पर गर्म करते हैं, तो क्या हो जाता है? CaO और कार्बन डाइऑक्साइड CaO और CO2 बनता है, मतलब एक बड़े अणु CaCO3 टूट करके गर्म हो करके क्या बना दिया? CaO कैल्शियम ऑक्साइड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो ये है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिल करके संयोजित होकर के किसी एक यौगिक का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पर टूट करके दो या दो से अधिक में परिवर्तित हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है? दो मिल करके एक बनाया है, तो इसी को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे CaO और H2O ये दोनों मिल करके
CaOH2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया है। उसी तरह 2H2 और O2 ये दोनों मिल करके भी जो है पानी का दो भाग निर्माण किया है। इस प्रकार हम पाते हैं कि वियोजन में कोई यौगिक विच्छेदित होते हैं मतलब टूटते हैं, जबकि संयोजन में दो यौगिक या दो तत्व जुड़ते हैं, संयोजित होते हैं। अतः दोनों क्रिया एक दूसरे के उल्टा यानी विपरीत कहा जा सकता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेत के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन और अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। इसी तरह सेकंड प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जल ये विलयन में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन और जल बनाते हैं। तो यहाँ देखिए जल में बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 और सोडियम सल्फेट ये दोनों मिल करके क्या बना दिया, तो बेरियम के संगे कभी भी SO4 ही मिलेगा तो बेरियम सल्फेट बना दिया, और Na और Cl मिल करके NaCl का निर्माण यानी नमक का निर्माण किया। उसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन NaOH हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के संग अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा, नमक बनाएगा और पानी बनाएगा। तो आप जानते हैं कि यहाँ NaOH क्या है, भस्म है, और HCl क्या है, तो अम्ल है। जल अम्ल और भस्म मिल करके नमक यानी NaCl लवण बनाया और पानी दिया। इसी अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कह सकते हैं यानी कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मेथेन दहन की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे मेथेन को हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन में जलाते हैं। CH4 मेथेन गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। इसे मेथेन गैस को ऑक्सीजन में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है और पानी, और इसके संग जो है ऊर्जा प्राप्त होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाओं को जिनमें ऊष्मा अवशोषित हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसको हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बेरियम डाइऑक्साइड और अमोनियम थाइसानेट की अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इस प्रकार इसका रासायनिक समीकरण देख लीजिए, BaOH2 और 10H2O मतलब पानी और NH4SCN ये तीनों अभिक्रिया करके दोनों ही है, दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, BaSCN2 जो जलीय विलयन है, और NH3 ये भी जलीय विलयन है, और 10H2 बहुत अधिक मात्रा में पानी जो है अब मिलेगा, तो बहुत अधिक मात्रा में पानी मिलेगा तो क्या होगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग 10 तक प्रश्न समझ गए होंगे। अगला वीडियो में आपको 11 से मिलेगा।